हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सम 130 हमारा कल रह गया था। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ़ ए पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए क्यू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू सी 10 सेंटीमीटर, देन तब कंडीशन निकालनी। ठीक है, वैसे इसमें ये प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू 3 पी क्यू, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें ए बी साइड पर बी पॉइंट है और ए सी साइड पर क्यू पॉइंट है, और इनकी क्या है लेंथ हमें गिवन है 3, 6, 5 एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें प्रूव करना है कि जो बी सी है वो पी क्यू का 3 टाइम्स है। मीन्स ये आंसर आएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास, हम इनका रेशियो चेक करते हैं, ए पी बाई पी बी एंड ए क्यू बाई क्यू सी। दोनों का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। और हमारे पास थ्योरम है, 10th क्लास में 6 चैप्टर था ट्रायंगल्स वाला, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो प्रोपोर्शनल नाम से ही पता चलता है कि अगर दो साइड्स हैं उनको कोई पॉइंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनके रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो है, दोनों के रेशियो सेम है। जैसे ए बी बाई पी बी भी 1/2 है एंड ए क्यू बाई क्यू सी भी 1/2 है। तो क्या होता है कि जो ये पी क्यू है ये क्या पैरेलल होगी बी सी के। अब अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली यहाँ से देखें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जो ए एंगल है वो कॉमन है, बाकी दो एंगल से भी हो जाएगी। तो एंगल सिमिलैरिटी रूल से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल जो है ए पी क्यू एंड ए बी सी सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर होंगी तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए पी बाई ए बी। ठीक है, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी एंड पी क्यू बाई बी सी। तो इनकी बस वैल्यू पुट करनी है हमें। ए पी की क्या थी, 3 थी, और ए बी की क्या हो जाएगी, 6 + 3 9। ठीक है, ए बी यही बनेगा ना, ये इतनी 6 थी, इतनी और ऐड होगी, तो ए बी कितनी होगी टोटल 9, और यहाँ से ए सी क्या होगी 10 और 5 15। बस एक ही की नीड है वैसे हमें। सो पी क्यू बाई बी सी, अब इनको ले लो, पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू 1/3। वैसे भी सारा रेशियो इक्वल ही आएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट देखिए, हमारे सम 124 तक हो चुके थे। 123 देखिए, इफ़ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस and the quadratic equation this has equal roots, then the value of k is। अब इसमें दो कंडीशन गिवन है, एक तो जो -5 है वो इसका रूट गिवन है, इसका रूट गिवन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ से पुट किया, यहाँ से p की वैल्यू आई 7। दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने इसको qx मान लिया कि इसके इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। सो हमने इसके अंदर अनमल्टीप्लाई करके इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया। आफ्टर दैट b² - 4ac हमने फाइंड किया और इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से p की वैल्यू पुट की तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7/4। यही आंसर है हमारा। 122 देखिए, 3 फेयर क्यूबिकल डाइज आर थ्रोन सिमुलटेनियसली, मतलब एक साथ 3 डाई फेंकी जाती हैं। दी प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डाइज हैव द सेम नंबर ऑफ डॉट ऑन द फेसेस शो अप इज। इनकी तीनों डाई पे जो डॉट्स होते हैं, देखो डॉट नंबर की जगह डॉट होते हैं, जैसे 1 डॉट है तो 1 नंबर, 2 डॉट है तो 2 नंबर। तो कहते हैं कि तीनों डाइज पे ना सेम नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, यानी कि सेम नंबर होने चाहिए तीनों पे। अब तीनों पे सेम नंबर क्या हो सकता है, एक डाई पे 6 तक नंबर हो सकते हैं, तो 6 तक कुछ भी आ सकता है। तीनों पे 1 1 भी आ सकता है, 2 2 डॉट भी आ सकते हैं, 3 3 डॉट भी आ सकते हैं, 6 6 डॉट भी आ सकते हैं। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। और टोटल आउटकम्स क्या है, 6 × 6 × 6, क्योंकि 3 डाइज है ना, एक पे 6 है तो तीनों पे कितनी होगी 2 16। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/3।
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि 6/216 कैंसिल करेंगे तो 1/36। नेक्स्ट है 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ दी सेट। इस सेट के सबसेट के रिगार्डिंग गिवन है स्टेटमेंट, इनमें से एक ही करेक्ट है, तो बताओ कौन सी है। अब इस सेट में देखो 1 भी इसके एलिमेंट है और जो ब्रैकेट में 1 2 3 ये भी इसके एलिमेंट है। अब 1 2 3 सेट बना रखा है, बिलोंग करता है इसमें। सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट कंटेन करता है, सो ये रॉन्ग है। 1 2 जो सेट है इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। हाँ जी, ये सेट तो सबसेट तो है, ये दिख रहा है प्रॉपर है क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है कम्प्लीटली। और जो ये क्या है प्रॉपर सबसेट है, नहीं ये तो इसका देखो एलिमेंट है ना, सबसेट नहीं है। एंड 3 बिलोंग्स टू दिस, 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा क्योंकि 3 तो इस सेट के अंदर है ना कि अकेला, तो हमारी तरफ सेकेंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन -1 to 1 अप टू 1 to 1 cos x log e इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये सोल्व करना है इसको, ये इतना ही आएगा आई थिंक। सो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि -a to a इंटीग्रेशन f(x) dx। इसकी वैल्यू 0 होती है अगर f(x) ओड हो, और 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx होता है इफ x क्या हो, इवन हो, f(x) इवन हो। तो हम इसको चेक करेंगे ये ओड है या इवन है। तो ओड के लिए क्या चेक करते हैं, f(-x) पुट करके देखते हैं। तो हमने x की जगह -x पुट किया, यहाँ भी cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, और यहाँ पे किया तो यहाँ पे 1 - x 1 + x, यानी कि इसका अपोजिट आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में आ जाती है ना पावर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको 1 में हम लिख सकते हैं cos x। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 1/1 + x डिवाइड बाय 1 - x, यही चीज़ है ना, ये उल्ट के ऊपर चली गई। तो अब ये ऊपर जाके इसकी पावर -1 करके ऐसे राइट कर सकते हैं। अब लोग का ये क्या होता है, रूल होता है कि ये जो ऊपर पावर है ये आगे चली जाती है, तो माइनस आ गया। अब ये क्या बन गया f(x), यानी कि -f(x). हम f(x) -x लेके चले थे, -f(x) आ गया, इट मीन्स जो f(x) है वो ओड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1/1 + sin x dx इज इक्वल टू टेंजेंट x/2 + p + c। देन p की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें इसको ना इसी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब हम कंपेयर करके p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो साइन का टेंजेंट में क्या फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ हाफ हो जाता है। यहाँ अगर x है तो टेंजेंट में जाएगा तो x/2 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, sin x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x/2 डिवाइड बाई 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2। फिर इसके बाद एलसीएम लिया, और जो नीचे वाला एलसीएम था वो ऊपर चला गया था, तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2 क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर x/2। और यहाँ से 2 टेंजेंट x/2 + टेंजेंट स्क्वायर x/2 + 1। हमने टेंजेंट x/2 को क्या t पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का 1/2 इज इक्वल टू dt। 2 उधर चला जाएगा, 2 dt सीकेंट स्क्वायर x/2। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी। अब ये बन रहा है 1 + t का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हमें पता है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। सो हमने वही किया है यहाँ पे इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर ले लिया, 1/x, ये पूरा x का काम कर रहा है, और कांस्टेंट का हमने ले लिया c। उसके बाद t की वैल्यू हमने पुट कर दी टेंजेंट x/2, और कांस्टेंट को हमने लिया है 1 + c लिया। ठीक है, शुरू से 1 + c ले लो या फिर, ठीक है, ये कांस्टेंट को तो अब कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो 1 + c हमने ले लिया,
अब यहाँ पे सी को तो अलग ही रखो, बट इस चीज़ में इसका एलसीएम ले लो। तो ऊपर 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू आ जाएगा, यहाँ -2 था, डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू, -2 में से 1 माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे प्लस सी। अब इसको देखो 1 को लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 4, और उस 1 को इस साइड ले आएंगे, और टेंजेंट एक्स बाई टू है इंटू 1 करके टेंजेंट पाई बाई 4 कर सकते हैं। अब टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई, किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट एक्स माइनस वाई का, एक्स का काम ये कर रहा है और वाई का ये कर रहा है, प्लस सी। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से, ये वैल्यू थी हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसको कंपेयर किया तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे p की जगह -π/4 है, इट मीन्स p की वैल्यू -π/4 है एंड c बिलोंग्स टू r। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो और डाल दूँगी आज ही।